गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंद जासु वचन रवि कर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मा, शरदकालीन नवरात्रि पाठशाला रहित उपवास संगोष्ठी एवं स्वास्थ्य चेतना शिविर में हम और आप आज दूसरे दिन के सुंदर सायं वेला में श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा अपने मानव जीवन के पंच क्लेशों से किस प्रकार मुक्त हो और भगवान के शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप को इस जीवन काल में किस प्रकार अनुभव करें, इस पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। वेदों में हमें और आपको चेतना के स्तर से बांटा गया है। विषय साधक सिद्ध सुजाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वेदों में जीवों को 3 भागों में बांटा गया। जीव किसे कहते हैं? मैंने प्रातःकाल बताया था, जब हमारी चेतना केवल मैं क्या खाऊं, कितना खाऊं, क्या पहनूं, कितना पहनूं, क्या रखूं, कितना रखूं, जिसकी चेतना यहाँ केंद्रित होती है वह विषय चेतना है। अर्थात जिसकी चेतना केवल भोजन, धन, वस्त्र, आभूषण में ही युक्त है, उसकी चेतना विषयी है। और विषयी चेतना की खास बात है, विषयी चेतना की जो परिभाषा है, पहले तो स्वार्थी होगा। और स्वार्थ क्या जन्म, स्वार्थ से क्या उत्पत्ति होती है? मैं और मेरा। और जब मैं और मेरा आ जाएगा, अगर उसकी चेतना थोड़ी सी आगे बढ़ी तो वह अपने परिवार के बारे में सोचेगा, उसके बाद वह सोचेगा ही नहीं। उसे बोलते हैं विषयी चेतना। की कृपा होती है। श्री रामचरितमानस में जो वो भवन का प्रकरण है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है। उसको आप कई एंगल से देखेंगे तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप देखिए, माता कैकेयी मंथरा के प्रभाव में आकर विषयी चेतना में आ जाती है। विषयी चेतना से मतलब स्वार्थ में आ जाती है। स्वार्थ से मतलब मैं और मेरा आ जाता है। और तभी उन्होंने मांगा, मैं मेरा आ जाता है और मैं मेरा आपको 3 चीज दे देगा। एक तो व्यक्तिगत जीवन में आपको अभाव और अशांति, फिर पारिवारिक जीवन में अभाव और अशांति, और जिस समाज में आप हैं उस समाज में भी अभाव अशांति आ जाएगी। और माता कैकेयी के स्वार्थ ने तीनों चीजें अयोध्या में लाके खड़ा कर दिया। आपके जीवन में भी अगर अभाव अशांति है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे आपके सामाजिक जीवन में हो, अगर आप कोई व्यापार करते हैं वहां भी आपको अभाव अशांति है, कोई आप बिजनेस कर, कोई आप नौकरी करते हैं वहां भी अभाव अशांति है, आपके परिवार में भी अभाव अशांति है और आपके व्यक्तिगत जीवन में अभाव अशांति है, तो आप समझ लेना हमारी चेतना क्या हो गई है? विषयी। और विषयी चेतना में स्वार्थ आ गया। अर्थात ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर अभाव अशांति आ गई तो मैं हो गया स्वार्थी। इसीलिए कहते हैं स्वार्थी व्यक्ति को ही चिंता का दंड मिलता है, स्वार्थी व्यक्ति को ही रोग का दंड मिलता है। अर्थात रोग और चिंता का मूल जो कारण है वो है स्वार्थ। और स्वार्थी व्यक्ति के अंदर मैं और मेरा कूट कूट कर भरा रहेगा, और ये मैं मेरा ही हमारे दुख का मूल कारण है। मैं अरुमो
ये विषय चेतना, ये मैं मेरे से कैसे मुक्त हो? विषय चेतना जब तक स्वार्थ नहीं त्याग करेगी तब तक मैं मेरे से मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए रामचरितमानस में जो विषय चेतना वाले हैं उनको साधक की चेतना में इस्टेब्लिश किया है भरत महाराज जी ने। लेकिन ये साधक की चेतना माना इतना आसान थोड़ी है। जब तक जीवन में विषाद योग नहीं होगा, कोई भी मानव ये सामान्य चेतना अर्थात विषय चेतना से साधक की चेतना में जा ही नहीं सकता। आज हमारे आपके जीवन में किसी शरीर के रोग ने विषाद योग दे दिया, किसी को मानसिक तनाव ने विषाद योग दे दिया, किसी को बुद्धि का भय अपमान ने विषाद योग दे दिया और किसी को वियोग ने विषाद योग दे दिया। इसे भगवान की कृपा ही माने। आप सोचिए, सुग्रीव जब ऋषिमुख पर्वत पर है और जब तक राम से नहीं मिला ये सोचता है कि मेरा तो बाली दुश्मन है, लेकिन महाराज जो हनुमान जी हैं वो विश्वास के प्रतीक हैं। सुग्रीव जीव का प्रतीक है। यह जीव अपने कर्म रूपी बाली से हमेशा त्रस्त रहता है, पस्त रहता है और हमेशा दुनिया में भागता रहता है। लेकिन जो हनुमान रूपी विश्वास है, जो ऋषि मुख पर्वत रूपी जो सत्संग है, कहते हैं सत्संग ऋषि मुख पर्वत है। उसको सुग्रीव को ऋषि मुख पर्वत मिला था। आज कलयुग में जो ऋषि मुख पर्वत है वो क्या है? सत्संग। जब आप सत्संग में होंगे तो बाली यहाँ आ ही नहीं सकता, अर्थात प्रारब्ध कर्म यहाँ आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुख पर्वत है और अगर बाली आया तो वो खंड खंड हो जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? सत्संग में भगवान की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है, आत्म स्वरूप का चिंतन है, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन है। प्रारब्ध को भगवान के सम्मुख आते ही भस्म हो जाता है, इसलिए प्रारब्ध यहाँ पर प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो आप बताइए कहाँ बैठे हैं? ऋषि मुख पर्वत में। और जो संत अर्थात जो ये संत हैं वो क्या है? हनुमान के रूप में है। वो आपको विश्वास दे रहे हैं, चिंता मत करो, एक दिन राइट नॉलेज और राइट एक्शन अर्थात राम ज्ञान और वैराग्य जीवन में आएगा और तुम्हारे इस प्रारब्ध कर्म से मुक्ति मिलेगी। हमने इसीलिए छोटी सी पुस्तक लिखी है, प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति। मेरा अपना भाव है में भी कि रामचरितमानस में 2 सूत्र दिया गया। पहला सूत्र दिया कि सन्मुख होई जीवमहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कहते हैं इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। कहते हैं ये जीव अपने प्रयास के द्वारा जब भी भगवान के सन्मुख आता है तो क्या करते हैं? भगवान उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को उसी क्षण नष्ट कर देते हैं। जरा विचार करें, पहली अवस्था क्या है? भगवान का कोई रोल नहीं हो रहा है, केवल जीव का रोल हो रहा है। वह जीव अपने प्रयास के द्वारा किसी भी कारण से वह भगवान के सन्मुख आता है तो भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पापों को क्षमा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब बताएं, अगर भगवान की करुण कृपा कटाक्ष ही जीव पर हो जाए तो क्या होगा? क्या कोई प्रारब्ध शेष बचेगा? जब भगवान के सन्मुख आने से प्रारब्ध नष्ट हो सकते हैं तो अगर भगवान की कृपा हो जाए जीव पर फिर तो प्रारब्ध बच ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कहते हैं भैया, ये जो भगवान की करुण कृपा होती है तब यह मानव शरीर मिलता है और जिस जीव पर भगवान की स्वयं करुण कृपा कटाक्ष हो जाती है उसका प्रारब्ध तो वहीं पर नष्ट हो जाता है। तो आज हमारे जीवन में जो भगवान की करुण कृपा कटाक्ष से मानव शरीर मिला है तो यह तो बात दिमाग में बैठा लें, प्रारब्ध तो है ही नहीं। तो फिर क्या बचा? इस जन्म का जो कर्म है उसका फल हमको प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में जब भगवान ने सबसे पहले जड़ जगत बनाया, जड़ जगत को कर्म का अधिकार नहीं मिला। फिर भगवान ने वनस्पति जगत बनाया, उसको भी कर्म का अधिकार नहीं दिया।
फिर भगवान ने जंतु जगत बनाया, उसको भी कर्म का अधिकार नहीं दिया। और भगवान ने अपने ऐसा मानव जगत बनाया, इसको कर्म का अधिकार दिया। क्यों दिया? क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन क्यों बनाया? मैं कभी सोचता हूँ आखिर